अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राउल्ट का नियम क्या है। ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलयन हेतु राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। तो राउल्ट का नियम दो तरीके से चलता है, पहले ये समझ लें विलयन क्या है। तो विलयन मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं और दोनों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बन जाता है, जिसमें समांगी मतलब जिसमें प्रत्येक स्थान पर अवयवों का संगठन एक सा होता है। जैसे आप पानी में शक्कर घोलें तो शक्कर की मिठास सभी जगह एक सी होती है। तो विलेय और विलायक को मिलाने पर यदि समांगी मिश्रण बनता है तो उसे हम विलयन कहते हैं। अब मान लीजिए जब हमने विलयन बनाया तो विलयन में हमने अल्कोहल और पानी को मिलाया। अब ये अल्कोहल और पानी दोनों वाष्प में बदल सकते हैं। गर्म करेंगे तो अल्कोहल भी वाष्प में बदलेगा, पानी भी वाष्प में बदलेगा। तो ऐसे विलयन जिसमें वाष्पशील विलेय होता है उनके लिए राउल्ट का नियम क्या है। और मान लीजिए आपने शक्कर को पानी में मिलाया होता तो शक्कर तो वाष्पशील नहीं है, ये कैसा है, अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलेय और विलायक जब दोनों वाष्पशील हैं, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट नामक वैज्ञानिक थे, ये फ्रेंच रासायनिज्ञ थे और इनका पूरा नाम फ्रांसिस मार्टे राउल्ट था। इन्होंने 1986 में ये नियम दिया था। उन्होंने क्या कहा, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, देखिए ये भी वाष्प में बदलेगा तो ये भी दाब उत्पन्न करेगा, ये भी वाष्प में बदलेगा तो ये भी दाब उत्पन्न करेगा। इसके द्वारा उत्पन्न दाब अल्कोहल का आंशिक दाब कहलाएगा, पानी द्वारा उत्पन्न दाब पानी का आंशिक दाब कहलाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यह भी आपको सुनने में बहुत भारी सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे विलयन के दो अवयव हैं, ये विलेय है, ये विलायक है और ये विलेय है। मतलब ये पानी है और ये अल्कोहल है। पानी को मैं ए से और अल्कोहल को बी से दर्शा रही हूँ। तो पानी अपना कुछ दाब उत्पन्न करेगा, पानी द्वारा उत्पन्न दाब हम मान रहे हैं पीए है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये भी वाष्प में बदलेगा और दाब उत्पन्न करेगा, इसके द्वारा उत्पन्न दाब हम मान रहे हैं पीबी है। जब हमने इन्हें मिलाया नहीं था, शुद्ध अवस्था में पानी का दाब पी नॉट ए था और शुद्ध अल्कोहल का जब हमने वाष्प दाब लिया था तो वो पी नॉट बी था। दोनों को मिलाया, मिलाने पर जो विलयन बना है उसमें पानी के मोल प्रभाज XA हैं और विलेय के मोल प्रभाज XB हैं। मोल प्रभाज क्या है ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो विलयन के दो अवयव A और B हैं। जो A का आंशिक दाब है PA, B का आंशिक दाब PB है। शुद्ध अवस्था में शुद्ध पानी जिसमें अल्कोहल नहीं था उसका दाब नापा था तो P नॉट A था और शुद्ध अल्कोहल का वाष्प दाब नापा था तो P नॉट B था। और दोनों को जब मिला दिया गया है तो हम मान रहे हैं उस विलयन में XA मोल प्रभाज विलायक का है और XB विलेय का है। तब हमारा ये नियम क्या कहता है, विलयन में उपस्थित एक अवयव का आंशिक दाब, आंशिक दाब मतलब PA, ये किसके बराबर होगा, तो विलयन की शुद्ध अवस्था में उपस्थित वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। कि ये PA किसके बराबर होगा, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज, कितना उसका प्रभाज, कितना अंश उस विलयन में है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी तरह यदि मैं यहाँ पर निकालूं कि PB कितना होगा, उस विलयन में अवयव B द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब कितना होगा, तो कितना उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और कितना उसका मोल प्रभाज है, इस बात पर यह निर्भर करेगा। अब विलयन में जो दोनों चीज़ें हैं दोनों वाष्पशील हैं, ये भी दाब उत्पन्न कर रहा है, ये भी दाब उत्पन्न कर रहा है। यदि मैं विलयन का दाब बोलूं कि इस विलयन का कुल दाब क्या होगा, तो इस विलयन का कुल दाब P किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए PA किसके बराबर है, यदि मैं यहाँ वैल्यू रखूँ तो PA बराबर है P0A इंटू XA के
प्लस पी बी बराबर है पी ज़ीरो बी इंटू एक्स बी के। मान लीजिए मैं एक्स ए एक्स बी दोनों घटकों को ना बताकर किसी एक मोल प्रभाज के द्वारा इसे बताना चाहती हूँ, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि विलयन के जितने भी मोल प्रभाज होते हैं उनका योग सदैव इकाई होता है। मतलब यहाँ से चाहूँ तो एक्स ए निकाल कर उसका मान रख सकती हूँ, यहाँ से चाहूँ तो एक्स बी निकाल कर उसका मान मैं रख सकती हूँ। अब मैं मानती हूँ कि मेरे पास चूँकि एक्स ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस एक्स बी, ये यहाँ आया, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 था, एक्स ए निकाला तो इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इस तरफ, प्लस का क्या हो गया माइनस, एक्स ए की वैल्यू हम इस समीकरण 1 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा P बराबर P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो P बराबर P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। यदि मैं यहाँ से P नॉट ए और एक्स बी को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, P नॉट बी माइनस P नॉट ए। ये किसके बराबर हो जाएगा, P बराबर। तो यदि हमें किसी एक घटक का मोल प्रभाज पता है, एक्स बी पता है, तो हम विलयन के वाष्पदाब को निकाल सकते हैं शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब ज्ञात होने पर, या एक्स से पता हो तो भी हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये नियम किसका नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमें बताता है कि विलयन का वाष्पदाब मोल प्रभाजों पर निर्भर करता है और मोल प्रभाज से वो परिवर्तित होता है। यहाँ P विलयन का वाष्पदाब, P0A शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब, XB विलेय का मोल प्रभाज, P0B शुद्ध विलेय का वाष्पदाब और P0A P नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। तो देखिए ये था राउल्ट का नियम, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसकी वर्डिंग देखिए। एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और उसके मोल प्रभाज के शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। हमने माना हमारे पास दो चीज़ें हैं, विलायक और विलेय। विलायक को ए से दर्शा रहे हैं, उसका आंशिक दाब पी ए है, शुद्ध अवस्था में पी नॉट ए है, मोल प्रभाज एक्स ए है। विलेय को बी से दर्शा रहे हैं, उसका आंशिक दाब पी बी है, शुद्ध अवस्था में पी नॉट बी है, एक्स बी है। तो परिभाषा अनुसार विलयन का वाष्पदाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये वाष्पदाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमने कुल दाब लिया तो कुल दाब कितना आया, पी ए प्लस पी बी, दोनों की वैल्यू पुट की और खाली सिर्फ एक्स बी लेकर हम करें तो समीकरण से कैसे निकालेंगे, या केवल एक्स ए की वैल्यू हमें पता है तो हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों गणनाएं हम इससे कर सकते हैं। ये नियम कहलाता है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। यदि आपका विलयन वाष्पशील नहीं है, मतलब जो उसमें विलेय मिला है, यदि आपका विलायक वाष्पशील नहीं, यदि आपका विलेय वाष्पशील नहीं है तो विलेय अवाष्पशील होने पर राउल्ट के नियम में क्या परिवर्तन होता है ये देखिए। अब देखिए अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहेगा। तो अवाष्पशील ठोस युक्त विलयन यदि हमारे पास है, हम मान रहे हैं उसमें विलायक है ए और विलेय है बी। जो विलेय है ये ठोस है या अवाष्पशील है, ये वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसके द्वारा चूंकि ये वाष्प में नहीं परिवर्तित हो रहा है, उत्पन्न दाब क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। मतलब जो आपका मान लीजिए कि आपका विलयन का अवयव ए था, ये बी था, इसके द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब कितना था, पी ए था, इसके द्वारा उत्पन्न दाब कुछ नहीं है। और हम यदि इनकी शुद्ध अवस्था में दाब देखें तो ये पी नॉट ए था, ये नहीं था, और
देखिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम में क्या परिवर्तन होता है। तो यदि विलयन अवाष्पशील है तो विलायक और विलेय दो चीज़ें हैं, इसमें से विलेय तो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा, मतलब इसके द्वारा उत्पन्न दाब कैसा हो जाएगा, नगण्य। इसलिए ऐसे विलयनों में जो कुल दाब P होता है ये PA + PB के बराबर ना होकर ये केवल किसके बराबर होता है, विलायक के वाष्प दाब के, आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब ऐसे विलयनों के लिए PA बराबर P0A, तो PA बराबर P0A इंटू XA। ये हो गया लॉ राउल्ट का किसके लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए, कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलयन, देखिए अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए जो हमारा वाष्प दाब है ये, इसमें विलायक आपका वाष्पशील है और विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न दाब कैसा हो जाएगा, नगण्य। तो इसमें जो आपका विलयन का वाष्प दाब होगा वो केवल विलायक के मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। अब चूंकि ये विलायक के किसी विलयन अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि हमने समानुपाती हटाया तो हम बराबर और स्थिरांक लेते हैं। यहाँ के एक स्थिरांक है जिसे समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं। अब हम पार्ट बी पर आते हैं। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम हमें बताता है हमारा विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। हमारा विलेय कैसा है, अवाष्पशील, मतलब ये वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब क्या होगा, नगण्य होगा। इसलिए अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, क्योंकि विलेय वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा। जब हम कहीं से समानुपाती हटाते हैं तो हम बराबर और स्थिरांक लगाते हैं। यहाँ के एक स्थिरांक है जिसे समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं, समानुपातिक स्थिरांक। अब मान लीजिए मैं शुद्ध अवस्था की बात करूं तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या था, PA बराबर P0A था। शुद्ध अवस्था में हमने कुछ नहीं मिलाया है तो मोल प्रभाज अपने आप में 1 था। इन दोनों मानों को समीकरण 2 से 1 में रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, P0A बराबर K इंटू XA, मतलब XA की जगह 1, तो K की वैल्यू किसके बराबर है, P0A के बराबर। इसे समीकरण 3 से पुनः 1 में रखूं तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा PA बराबर P0A इंटू XA। मतलब किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, एक बार फिर सुन लीजिए। यदि हमारा विलय अवाष्पशील है तो उसके द्वारा उत्पन्न दाब नगण्य होता है, इसलिए अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। PA बराबर, समानुपाती हटाएंगे तो समानुपातिक स्थिरांक निकालेंगे। शुद्ध अवस्था में जाकर समानुपातिक स्थिरांक का मान निकाला। समानुपातिक स्थिरांक को पुनः अपने स्थान पर हमने क्या किया,